हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहू आपका स्वागत करता हूं मेरे ट्रिकी ज्ञान जीके पे। हम देख रहे थे हिंदी और हिंदी में हमने बोला हुआ था कि वर्ण मैं लेके आऊँगा। इसके पहले मैंने संधि बताया हुआ है, वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो जाके मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा ट्रिक के साथ मैंने संधि को पहचानना और उसके लक्षण को बताए हुए हैं, जिससे आपका जो छात्रावास अधीक्षक का जो अभी पोस्ट आया हुआ है वो आपको बहुत हेल्प करेगा, है ना? हिंदी का सिलेबस उसमें है, 5 नंबर का हिंदी उसमें आएगा। तो उसी को आगे बढ़ते हैं हम। मैंने इसी का लास्ट ट्रिक मैं बताने के लिए बोला हुआ था, मैं वर्ण लेके आऊँगा, है ना? वर्ण में कुछ छोटी-छोटी बातें हैं दोस्तों जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। मैं 2 क्लास वर्ण का लूँगा, अभी ये पहला क्लास है। इसके बाद दूसरे में मैं वर्ण का जो अभी मैं स्वर वर्ण बताऊँगा और व्यंजन वर्ण मैं कल बताऊँगा, है ना? इसके बाद वहाँ पर वर्ण के उच्चारण, है ना? हमारे जो मुँह से जो उच्चारण निकलते हैं वो कहाँ-कहाँ से निकलते हैं वो मैं भी कल बताऊँगा। ठीक है, तो हम देखते हैं आज का वर्ण, ठीक है? वर्णमाला जिसको कहते हैं हिंदी व्याकरण में हम वर्णमाला, ठीक है? वर्णमाला। वर्णमाला में देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा क्या है? भाषा, ठीक है? वर्णमाला का परिभाषा, ठीक है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है? भाषा है, भाषा की हम सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? ध्वनि। इसी ध्वनि को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है दोस्तों, ठीक है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इसी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है, ठीक है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, इसी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है, ठीक है? तो ये रहा वर्ण का आपका परिभाषा, ठीक है? अब आते हैं वर्ण के प्रकार। अगर आपसे पूछे कि वर्ण के प्रकार कितने हैं, तो 2 प्रकार हैं दोस्तों। एक तो स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण, ठीक है? वर्ण के प्रकार देखें, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है? पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। अब देखते हैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। हिंदी वर्णमाला में, ठीक है? हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं? 52 वर्ण होते हैं, ठीक है? 52 वर्ण, जिसमें 11 जो हैं दोस्तों स्वर हैं, 4 जो हैं अंत्यस्थ हैं, याद रखिएगा, 4 संयुक्त व्यंजन हैं, 1 अनुस्वार है, 25 स्पर्श व्यंजन हैं, 4 ऊष्म व्यंजन हैं, 2 द्विगुण व्यंजन हैं और 1 विसर्ग व्यंजन है। एक दोस्तों, एक, ठीक है? एक जो है विसर्ग व्यंजन है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। 52 वर्ण में 11 स्वर वर्ण है, 4 अंत्यस्थ वर्ण है, ठीक है? 4 संयुक्त व्यंजन है, 1 अनुस्वार है, 25 स्पर्श व्यंजन है, 4 ऊष्म व्यंजन है, 2 द्विगुण व्यंजन और 1 विसर्ग व्यंजन है, ठीक है दोस्तों? इसको आप अच्छे से नोट करिएगा। अब हम आते हैं इसके प्रकार पे। वर्ण के जो प्रकार हैं दोस्तों, देखिए, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। सबसे पहले देखते हैं हम स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण क्या कहता है? जो वर्ण एक ही उच्चारण करने पर, ठीक है, जो वर्ण एक ही उच्चारण करने पर एक ही प्रकार की ध्वनि बनाता है, उसे स्वर्ण वर्ण कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए छोटा आ, है ना? बड़ा आ, मतलब छोटा आ, छोटा ई, बड़ा ऊ, मतलब छोटा ई, छोटा आ, छोटा ई और छोटा ऊ, ठीक है? जिसको बोलने में दोस्तों सबसे कम समय लगे, है ना? कम समय, ठीक है, ध्वनि बनाता है, ठीक है? उच्चारण करने पर एक ही प्रकार की ध्वनि, इसमें और कोई ध्वनि नहीं बनती। जैसे हम मान लो राम कह देते हैं, है ना? तो राम क्या है? एक वर्ण बन जा रहा है, एक अलग उच्चारण हो जा रहा है, तो एक सिंगल वर्ण, जैसे अ, कितना कम समय लगा, ई कितना कम समय लगा, ऊ कितना कम समय लगा। ये है छोटा, छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ। अगर इसी को हम बड़ा में बोलें दोस्तों, तो ई थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा है, तो इसलिए बड़ा ई यहाँ नहीं लेना है, बड़ा आ यहाँ नहीं लेना है, बड़ा ऊ यहाँ नहीं लेना है, ठीक है? तो इसको ध्यान रखेंगे, स्वर्ण वर्ण। अब आते हैं व्यंजन वर्ण। स्वरों की सहायता से जो वर्ण जो बोला जाता है, ठीक है, स्वरों की सहायता से जो बोला जाएगा उसे व्यंजन वर्ण कहेंगे, ठीक है? स्वरों की सहायता से जो बोला जाएगा उसे व्यंजन वर्ण कहेंगे, ठीक है? अब इसमें देखते हैं, मूलतः स्वरों की संख्या 11 है, ठीक है? हमने पढ़ा था यहाँ 11 है। यदि अंग और आहा अयोगवाह, ठीक है, ये क्या है दोस्तों? अयोगवाह है। अंग और आहा अयोगवाह को शामिल कर दिया जाए
तो स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। अ, आ, ई, उ, री, है ना, ये मूल स्वर। ए, ऐ, ओ, औ, है ना, यहाँ तक हो रहे हैं आपके 11। अगर अंग और आहा को कर देते हैं तो 12 और 13, ठीक है। तो ये संख्या क्या हो जाती है दोस्तों, 13 हो जाती है। अगर हम अयोग वहा अंग और आहा को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर मूल संख्या मूल स्वर में यहाँ 13 हो जाता है, ठीक है। तो स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। मूल स्वर अगर पूछे तो 11 है दोस्तों, ठीक है। 11 मूल स्वर हैं, अगर उसमें 2 जोड़ेंगे तो 13 है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब हम आते हैं इसमें स्वर वर्णों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। अभी मैं स्वर पढ़ा रहा हूँ, कल वे व्यंजन देखेंगे। व्यंजन को मैं थोड़ा सा अच्छे से बताऊंगा, जिसमें वर्ग है क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, है ना। क, च, ट, त, प, इस टाइप का आता है ना। उसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है ना। अघोष में, सघोष में, है ना। अल्प प्राण, महाप्राण मैं कल बताऊंगा आपको, ठीक है। ये सब चीज कल देखेंगे। स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण दोस्तों, पहला स्वर हुआ ह्रस्व स्वर, है ना। अगर हम देखें, पहला है तो ह्रस्व स्वर, दूसरा आएगा दीर्घ स्वर, तीसरा आएगा प्लुत, ठीक है। प्लुत स्वर क्या आएगा दोस्तों, प्लुत स्वर आएगा, ठीक है। तो प्लुत स्वर। अब देखते हैं हम इसमें पहला आते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का अपना परिभाषा देखिए, जिसे उच्चारण में कम समय लगे, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, स्वर वर्ण में खासियत यही है कि जो बिना किसी वो के, है ना, वर्ण एक ही उच्चारण में, है ना, एक ही उच्चारण में जो हो जाए। जैसे छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ, जिसके उच्चारण में कम समय लगे। यहाँ पर नाम से ही है, ह्रस्व मतलब कम होता है, कम करना होता है, तो ह्रस्व स्वर। अब आते हैं दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगे, ठीक है। 2 गुना समय लगता है। जैसे बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, है ना, ओ, औ, देखिए बोल के आ, ई, ओ, औ, है ना। इस टाइप का अगर बोलते हैं तो थोड़ा सा इसमें क्या है, 2 गुना समय लगता है। अगर वहीं पर हम ह्रस्व स्वर की बात करें तो अ, ई, उ, है ना, इस टाइप का ये छोटा वाला होगा, ठीक है। तो ह्रस्व में छोटा आएगा और दीर्घ में उसका जस्ट ह्रस्व का 2 गुना आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर, स्वर वर्णों के उच्चारण से कई गुना समय लगता है, मतलब इन दोनों से भी और ज्यादा गुना। जैसे हम बोलते हैं राम, ठीक है, तो कितना लंबा गया राम, देखिए दोस्तों कितना लंबा गया राम, ओम, है ना, इस टाइप का। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण मैंने दिया हुआ है राम, और यहाँ पर क्या है ओम, ऐसा टाइप का। तो राम, ओम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इन दोनों से थोड़ा सा आगे समय लग रहा है, इसमें और थोड़ा कई गुना समय लग रहा है ना, 2 गुना नहीं, 3 नहीं, 4 गुना लग रहा है। तो इस टाइप के स्वर को प्लुत स्वर कहते हैं, याद रखिएगा। एक तो ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत स्वर, ठीक है। यहाँ पर मैंने तीनों स्वरों का वर्गीकरण को आपको अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन उड़ जाते हैं। इसके बाद आपका सबसे ज्यादा उठता है क वर्ग, ट वर्ग, है ना, प वर्ग, ठीक है। क, च, ट, त, प, क, ख, ग, घ, अंगा, है ना, इस टाइप का जो आए व्यंजन में आएंगे वो मैं आपको कल समझाऊंगा दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल में नए होंगे जो, ठीक है, चैनल में मेरे जो नए होंगे वो सब्सक्राइब करते चलेंगे, जो जुड़े हुए हैं वो बेल का आइकॉन दबाएंगे और शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों कि अगला आपको क्या चाहिए, कैसा आपको वीडियो लग रहा है ना। पसंद आ रहा होगा तो बिल्कुल लाइक का बटन दबाएंगे दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। इसके बाद में हम लोग चालू करेंगे दोस्तों गणित के कुछ पाठ, ठीक है। गणित के कुछ छात्रावास अधीक्षक के लिए जो इम्पोर्टेंट है, रेखा हो गए, कोण हो गए, है ना, वृत्त हो गए, इस टाइप के कोई सा भी मैं देखता हूँ जो सबसे आसान आप लोग के लिए रहेगा वो मैं अभी लेके आऊंगा, ठीक है। तो अगला जो वीडियो रहेगा मेरा व्यंजन रहेगा, व्यंजन के बाद जो रहेगा मेरा गणित का रहेगा, ठीक है। तो गणित में जुड़े रहिएगा दोस्तों और सब्सक्राइब करते चलिएगा। तो आज के लिए इतना ही है ना। अभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद मैं बंद करूंगा। तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।